अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग कोरोना की नई लहर को हल्के में ले रहे हैं उन्हें बता दें कि भारत में शनिवार को कोविड-19 के 89,129 नए मामले दर्ज किए गए, जो करीब 6.5 महीने में संक्रमण के एक दिन में आए सर्वाधिक मामले हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1.23 करोड़ हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। एक दिन में इस महामारी से 714 लोगों की मृत्यु हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,64,110 हो गई है। देखा जाए तो कोविड-19 से एक दिन में मरने वाले लोगों की 21 अक्टूबर के बाद से यह सबसे अधिक संख्या है। पिछले साल 20 सितंबर के बाद से शनिवार 3 अप्रैल को आए संक्रमण के नए मामले सबसे अधिक हैं। आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के साथ देश में इस बीमारी का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में भी लगातार 24वें दिन वृद्धि दर्ज की गई है। अब भी 6,58,909 लोग इस बीमारी का इलाज करा रहे हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 5.32% है। स्वस्थ होने वाले लोगों की दर गिरकर इसके साथ ही 93.36% हो गई है। बीते 24 घंटों में जिन 714 लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से 481 की महाराष्ट्र, 57 की पंजाब, 43 की छत्तीसगढ़, 16 लोगों की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 14 लोगों की केरल और दिल्ली, 12 लोगों की तमिलनाडु, 11 की गुजरात और 10 लोगों की मौत हरियाणा में हुई। देश में इस वैश्विक महामारी से अब तक 1,64,110 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से महाराष्ट्र में देखा जाए तो 55,389, तमिलनाडु में 12,750, कर्नाटक में 12,591, दिल्ली में 11,050, पश्चिम बंगाल में 10,353, उत्तर प्रदेश में 8,836, आंध्र प्रदेश में 7,225 और पंजाब में 6,983 लोगों की मृत्यु हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जिन लोगों की मृत्यु हुई उनमें से 70% से अधिक लोगों को अन्य बीमारियां भी थीं। जहां तक कोरोना के सर्वाधिक मामलों की बात है तो महाराष्ट्र में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि शुक्रवार शाम तक वहां एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 47,827 मामले दर्ज किए गए, जो महामारी शुरू होने के बाद राज्य में किसी एक दिन का सर्वाधिक स्तर है। यही नहीं, मुंबई शहर में कोविड-19 के 8,844 नए मामले सामने आए, जो महानगर में अब तक किसी एक दिन में आए सबसे अधिक मामले हैं। जिसको देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर कोरोना वायरस की चिंताजनक स्थिति कायम रही तो जल्द ही राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की किल्लत पैदा हो सकती है। सोशल मीडिया पर राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 के मामलों की रोकथाम के लिए 1 या 2 दिनों में सख्त पाबंदी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा, अगर मौजूदा स्थिति बनी रही तो मैं लॉकडाउन लगाने की आशंका से इनकार नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के पुणे में तो कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज 3 अप्रैल से 7 दिन के लिए रेस्तरां, बार और भोजनालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जिले में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और मॉल, सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थल 7 दिन तक बंद रहेंगे। लगातार 2 दिन संक्रमण के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने जिले में ये कठोर पाबंदियां लगाई हैं। पुणे के प्रसिद्ध दगड़ू शेठ मंदिर के द्वार भी बंद रहे और श्रद्धालु बाहर से ही गणपति बप्पा के समक्ष हाथ जोड़ते देखे गए। ये निर्णय बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कोरोना के केसेस वैसे भी बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी ये जो चेन रहती है वो थोड़ी सी टूट जाएगी, तो वो हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये निर्णय हम लोगों ने सबने सपोर्ट करना चाहिए। उधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 4,174 नए लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,57,978 हो गई है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद दुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। दुर्ग में तो मौत का आंकड़ा बढ़ते ही शमशान में जगह कम पड़ने लगी है। हालांकि प्रशासन शवों के अंतिम संस्कार के लिए अधिक स्थानों को आवंटित करने का प्रयास कर रहा है। इसमें अभी क्योंकि पहले हम लोग दुर्ग भिलाई के जितने भी जो कोविड बॉडीज थी उनको एक ही जगह पे
या 2 जगह पे हम लोग अंतिम संस्कार करते थे और पिछले 2 दिनों से मृत्यु की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। उसकी वजह से एक ही जगह पे बहुत सारे केसेस आए थे। अभी ये प्रयास है कि इसमें 2-3 जगह पे डिवाइड कर लिया जाए और कोविड के जो बॉडीज है उसका एक प्रोटोकॉल है, उसको हम लोग पृथक से एक सेंटर बनाएंगे, वहां पे ही ये व्यवस्था हो। दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर चल रही है, लेकिन लॉकडाउन पर अब तक विचार नहीं किया गया है। उन्होंने केंद्र से राज्यों को बड़े स्तर पर टीकाकरण चलाने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में लॉकडाउन लगाने की जरूरत हुई तो लोगों से विचार विमर्श के बाद ही यह फैसला किया जाएगा। इस बीच भारत में अब तक लगाए गए कोविड-19 टीकों की संख्या 7 करोड़ को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में शुक्रवार रात 8 बजे तक कुल 7 करोड़ 6,18,026 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6 करोड़ 13,56,345 लोगों को पहली खुराक दी गई है, जबकि 92,61,681 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। तो आप भी अगर टीकाकरण के पात्र हैं तो जल्दी से अपना पंजीकरण कर टीका लगवाएं और लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें, क्योंकि कोरोना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है।